और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंप में जो घटना हुई उसके बाद उसके लिए जुटाए जा रहे जो धन है उसको लेकर फटकार लगाई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी कैंपों के लिए जुटाए जा रहे धन को लेकर पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना कोई बुलेट प्रूफ की ढाल नहीं है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के डिजिटल वॉलेट्स का शोषण करके नए प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारी धन जुटाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। विक्टिम कार्ड खेलकर आतंक को खत्म करने के नाम पर दुनिया से करोड़ों अरबों का फंड लेता है और इस फंड का इस्तेमाल वो अपने देश में आतंकियों को पालने के लिए करता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान की चोरी पकड़ी जाती है और उसकी पोल खुल जाती है। इस बार एफएटीएफ ने न केवल पाकिस्तान को चेतावनी दी बल्कि तत्काल आतंकी फंडिंग रोकने के निर्देश दिए। हालांकि पाक एफएटीएफ की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंप में जो घटना हुई उसके बाद उसके लिए जुटाए जा रहे जो धन है उसको लेकर फटकार लगाई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी कैंपों के लिए जुटाए जा रहे धन को लेकर पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना कोई बुलेट प्रूफ की ढाल नहीं है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के डिजिटल वॉलेट्स का शोषण करके नए प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारी धन जुटाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। विक्टिम कार्ड खेलकर आतंक को खत्म करने के नाम पर दुनिया से करोड़ों अरबों का फंड लेता है और इस फंड का इस्तेमाल वो अपने देश में आतंकियों को पालने के लिए करता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान की चोरी पकड़ी जाती है और उसकी पोल खुल जाती है। इस बार एफएटीएफ ने न केवल पाकिस्तान को चेतावनी दी बल्कि तत्काल आतंकी फंडिंग रोकने के निर्देश दिए। हालांकि पाक एफएटीएफ की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंप में जो घटना हुई उसके बाद उसके लिए जुटाए जा रहे जो धन है उसको लेकर फटकार लगाई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी कैंपों के लिए जुटाए जा रहे धन को लेकर पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना कोई बुलेट प्रूफ की ढाल नहीं है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के डिजिटल वॉलेट्स का शोषण करके नए प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारी धन जुटाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। विक्टिम कार्ड खेलकर आतंक को खत्म करने के नाम पर दुनिया से करोड़ों अरबों का फंड लेता है और इस फंड का इस्तेमाल वो अपने देश में आतंकियों को पालने के लिए करता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान की चोरी पकड़ी जाती है और उसकी पोल खुल जाती है। इस बार एफएटीएफ ने न केवल पाकिस्तान को चेतावनी दी बल्कि तत्काल आतंकी फंडिंग रोकने के निर्देश दिए। हालांकि पाक एफएटीएफ की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है ये देखना
दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंप में जो घटना हुई उसके बाद उसके लिए जुटाए जा रहे जो धन है उसको लेकर फटकार लगाई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी कैंपों के लिए जुटाए जा रहे धन को लेकर पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना कोई बुलेट प्रूफ की ढाल नहीं है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के डिजिटल वॉलेट्स का शोषण करके नए प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारी धन जुटाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। विक्टिम कार्ड खेलकर आतंक को खत्म करने के नाम पर दुनिया से करोड़ों अरबों का फंड लेता है और इस फंड का इस्तेमाल वो अपने देश में आतंकियों को पालने के लिए करता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान की चोरी पकड़ी जाती है और उसकी पोल खुल जाती है। इस बार एफएटीएफ ने न केवल पाकिस्तान को चेतावनी दी बल्कि तत्काल आतंकी फंडिंग रोकने के निर्देश दिए। हालांकि पाक एफएटीएफ की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंप में जो घटना हुई उसके बाद उसके लिए जुटाए जा रहे जो धन है उसको लेकर फटकार लगाई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी कैंपों के लिए जुटाए जा रहे धन को लेकर पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना कोई बुलेट प्रूफ की ढाल नहीं है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के डिजिटल वॉलेट्स का शोषण करके नए प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारी धन जुटाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। विक्टिम कार्ड खेलकर आतंक को खत्म करने के नाम पर दुनिया से करोड़ों अरबों का फंड लेता है और इस फंड का इस्तेमाल वो अपने देश में आतंकियों को पालने के लिए करता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान की चोरी पकड़ी जाती है और उसकी पोल खुल जाती है। इस बार एफएटीएफ ने न केवल पाकिस्तान को चेतावनी दी बल्कि तत्काल आतंकी फंडिंग रोकने के निर्देश दिए। हालांकि पाक एफएटीएफ की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।